कल हम लोग पढ़े थे माध्य के बारे में और आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे माध्यक के बारे में। अब तब इसके बाद पढ़ाएंगे बहुलक के बारे में। माध्यिका या माध्यक दोनों एक ही चीज है। इसको इंग्लिश में मीडियन बोलेंगे और इसका संकेत अगर कहीं पर हम बड़का एम लिखेंगे तो आपको समझना है कि सर क्या लिख रहे हैं, माध्यक लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? माध्यक। यह फॉर्मूला आप लोग 8वां में पढ़े हो जाएगा, 7वां में पढ़े हो जाएगा। माध्यक का फॉर्मूला है। माध्यक का फॉर्मूला यदि चर मान की संख्या सम हो विषम हो तो उस पर डिपेंड करता है कि माध्यक का कौन सूत्र कहाँ लगेगा। अगर चर मान की संख्या, जैसे मान लीजिए कोई डाटा दिया, उस डाटा में 8 को डाटा है तो वो n के मान सम हो गया, तो उसके लिए सम वाला फॉर्मूला लगता है n/2 चर मान और n/2 प्लस 1 चर मान का दोनों का माध्य निकाल देंगे तो माध्यक निकल जाएगा। जब n के मान सम रहेगा तब। अगर n के मान विषम रहेगा तो उसका माध्यक निकालने का फॉर्मूला है n प्लस 1/2 चर मान, जिससे क्या करेंगे हम माध्यक को निकाल पाएंगे। आइए दोनों सवाल को हम देखते हैं। दो क्वेश्चन हम दिए हैं, साथ में फॉर्मूला भी लिख दिए हैं और क्वेश्चन फॉर्मूला के एक जगह दोनों रहेगा तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा। इस कारण से दोनों साथ साथ ही रखे हैं। एगो फॉर्मूला है, उस पर एगो आधारित क्वेश्चन है। यदि चर मानों की संख्या विषम हो तो माध्यक का मान क्या होगा? तो माध्यक का मान होगा n प्लस 1/2 चर मान। अब कहिएगा सर जी n क्या है? तो n जो है ना चर मान की संख्या है, मतलब कै वो डाटा है। जैसे यहाँ पर देखिए सवाल, इसके साथ दिए हुए सवाल को समझिए। सबसे पहला काम क्या करना है, अगर हमको माध्यक निकालना होगा ना तो उसमें सबसे पहले हमको सावधानी बरतना है कि ये जो चर मान दिया है इसको देखना है बढ़ते क्रम में है कि नहीं है, चाहे घटते क्रम में है कि नहीं है। बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम में होना एकदम अनिवार्य है। अगर बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम में अगर नहीं दिया रहेगा तो उसको आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम में सजाइए इसको। सबसे छोटा इसमें क्या है? 7 है। उससे बड़ा क्या है? 8 है। उससे बड़ा क्या है? 9 है। उससे बड़ा क्या है? बड़ा क्या है? 12, 2, 6, 1, 7 को चर मान है। तो यहाँ लिखेंगे इसको विषम। 7 कौन संख्या होता है? सम संख्या की विषम संख्या। 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है तो कौन संख्या हो गया? विषम संख्या। तो n के मान जब विषम संख्या होगा तो फॉर्मूला ये वाला रहेगा। माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? माध्यक बराबर हो जाएगा n प्लस 1/2 चर मान। इसका मतलब है n के मान कितना है? n के मान 7 है तो 7 प्लस 1/2 चर मान। तो 7 प्लस 1 कितना होगा? 7 प्लस 1 8 होगा। 8 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये हो जाएगा चौथा चर मान। चौथा चर मान। तो चौथा चर मान कौन है? यहाँ पर देखिए क्या है चौथा चर मान। इसलिए माध्यक बराबर चौथा चर मान 1, 2, 3, 4 10 हो गया। कहिएगा सर जी इन्हें से गिनम 1, 2, 3, 4 कैमरों से गिनिएगा तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काहे से कि इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है, अवरोही क्रम में सजाएंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर चर मान की संख्या सम होगा तो उसके लिए माध्यक का फॉर्मूला 1/2 गुने n/2 चर मान और प्लस n/2 प्लस 1 चर मान। यहाँ देखिए ये जो प्लस 1 है n/2 के बगल में प्लस है, यहाँ है n प्लस 1 और पूरा के बटा में 2 है। तो आई बात को ध्यान आप रखिएगा। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। चाहे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए जैसे ये n/2 चर मान है, n/2 प्लस 1 चर मान है। तो ये दोनों चर मान को जोड़ के जब 2 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा? माध्य निकलेगा। तो 1/2 के मतलब क्या है? 2 से भागे ना हो रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं माध्यक बराबर n/2 चर मान तथा n/2 प्लस 1 चर मान का माध्य। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देता है कि माध्यक का फॉर्मूला कौन है? 4 गो ऑप्शन रहेगा, एगो ऑप्शन में यो रहेगा। जब n के मान सम होगा तो माध्यक का फॉर्मूला कौन है? तो ई वाला ऑप्शन में रहेगा, तो इसी को आपको टिक मार देना है। ई रहेगा तो इसको टिक मार देना है। ध्यान रखना है कि दोनों में से कौन रहता है। यहाँ नोट करके हम लिखा दिए हैं। यदि अगर आपको माध्यक निकालना है चाहे माध्यिका निकालना है, दोनों एक ही चीज है, तो उसके लिए आपको चर मान को आरोही क्रम चाहे अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना एकदम अनिवार्य है। इसको आपको समझ लेना है। अगर आरोही क्रम चाहे अवरोही क्रम में अगर आप नहीं सजाते हैं तो आपका सही आंसर आने का चांस बिल्कुल नहीं है। अगर आ भी गया तो बाई चांस आएगा। जैसे देखिए यहाँ ध्यान से, अब ये जो सवाल लिए है, ये सवाल है दूसरा का फॉर्मूला पर। जब n के मान सम होगा, मतलब n के साम 6 रहेगा, 8 रहेगा, 7 रहेगा, तो उस समय 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, 12 रहेगा। जब n के मान वैसा रहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज होगा इस सवाल में। यहाँ देखिए अगर सबसे पहले हम करते क्या है, इसको हम
बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम में सजा लेते, कौन क्रम में सजा दे बोलिए? घटते क्रम में सजाइएगा। घटते क्रम में भी सजाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते क्रम में भी सजाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं, आपको उल्टे साइड से गिन के बता देंगे, आपका हो जाएगा घटते क्रम। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें सबसे छोटा मान कितना है? 7। वही से बड़ा कौन है? 8। वही से बड़ा कौन है? 9। वही से बड़ा कौन है? 10। वही से बड़ा कौन है? 11 है। उससे बड़ा कौन है? 12। उससे बड़ा कौन है? 13। उससे बड़ा क्या है? 15। ऐसे बढ़ का कोई संख्या इसमें नहीं ना है। क्या वो हुआ? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। यहाँ गिन लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। काउंटिंग करके मिला लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब इसमें n के मान आ गया 8। तो 8 कौन संख्या है? सम संख्या। कौन संख्या है? सम संख्या। तो सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर 1/2 गुने n/2वां चरमान अब प्लस n/2 प्लस 1वां चरमान। अब यहां देखिए n/2 में, तो n के जगह पर कितना है? 8। तो 8/2वां चरमान प्लस 8/2 प्लस 1वां चरमान। अच्छा, एक बात यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, अगर हम 8 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं ना? चौथा चरमान। आई में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 5वां चरमान, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, चौथा चरमान कौन होगा? इधर से गिनते 1, 2, 3, 4। चौथा पर कौन आ जाएगा? 11। 5वां पर कौन आएगा? 10 आ जाएगा। इधर से गिनिए, 11 और 10 है ना, दोनों आया है। इधर से गिनिए 1, 2, 3, 4। तो चौथा पर कौन आ गया? 10। अब 5वां पर कौन आ जाएगा? 11। तो 10 प्लस 11 कीजिए, चाहे 11 प्लस 10 कीजिए, दोनों मिला के कैसे ना आएगा? तो चौथा चरमान हम लेते हैं 10 और 5वां चरमान लेते हैं 11। दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों के जोड़ेंगे तो 21। 21 में 2 से भाग करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। ये इसका हो गया आंसर। ये हो गया आपका माध्यक का आंसर। ऐसे आप समझिए, अगर मान लीजिए कि हम फॉर्मूला जो नीचे लिखे n/2वां चरमान तथा n/2 प्लस 1वां चरमान का मान है, तो n/2वां चरमान के जब मान निकाले तो 10 आया है, n/2 प्लस 1वां के मान निकाले तो 11 आया है। एक माध्य कह रहा है, तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल परीक्षणों का योग होगा बटा में कुल परीक्षणों का संख्या। तो यहाँ पर 2 गो परीक्षण है। 2 गो परीक्षण कौन है? एगो 10 है, एगो 11 है। अब भाग करेंगे 2 से तो बात उतने ना आएगा। 21/2 मतलब 10.5। तो ऐसे फॉर्मूला दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में आपको देख के टिक मारना है सावधानी पूर्वक। चलिए अब अगला स्लाइड में फिर आपको उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर। तीसरा क्वेश्चन लाए हैं। तीसरा में 2 क्वेश्चन सेट किए हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या किया हुआ है? चरमान देखिए, चरमान बढ़ते क्रम में दे दिया है, अच्छा घटते क्रम में दिया रहेगा तो उसको आपको एडिट नहीं करना है, इसी में बार संचय बराबर लिख के बना देना है। इसमें देखिए, इसमें क्या किया है? 2 है, 6 है, 8 है, 5 है, 3 है। चरमान बढ़ते क्रम में नहीं है, चाहे घटते क्रम में नहीं है, तो इसको सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों क्वेश्चन को हम लिए हैं आपको समझाने के लिए। आपको अगर आता है तो वीडियो रोक करके आप पहले बना लीजिएगा, फिर चैनल से आप मिलाइएगा। देखिए ध्यान से, इसमें क्या करेंगे? बड़ा मात्रा दिया है ना, तो इसमें संचय बड़ा मात्रा आपको अपना मन से वो टेबल ऐड कर देना है, इससे कोई दिक्कत नहीं। संचय बड़ा मात्रा इसमें वो आपको संचय बड़ा मात्रा का एक टेबल इसमें बना देना है। संचय बड़ा मात्रा का कैपिटल एफ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दिए हैं। अब संचय बड़ा मात्रा निकालेंगे कैसे? सबसे पहले इसको आप समझिए। ये जब सवाल आप बनाइएगा तो उसमें आपको पूरा बनाना पड़ेगा टेबल, ठीक है। ये 3 है तो 3 के 3 यहाँ रहेगा, 3 और 2 के जोड़ के यहाँ क्या हो जाएगा? 5। 5 के 5 के जोड़ के यहाँ क्या हो जाएगा? 10। और 10 के 4 के जोड़ के यहाँ कितना हो जाएगा? 14। तो वहीं में n के मान 14 हो गया। तो 14 हो गया तो ये सम वाला फॉर्मूला से बनेगा कि विषम वाला फॉर्मूला से? n के मान सम आ गया तो सम वाला फॉर्मूला से बनेगा। कौन वाला फॉर्मूला से? सम वाला से। तो इसमें माध्यक बराबर माध्यक हम वर्ग में स्प्लिट करेंगे, 1/2 गुने n/2वां चरमान प्लस n/2 प्लस 1वां चरमान। यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा देंगे। n/2 n के जगह पर कितना है? 14 है, तो 14/2वां चरमान प्लस
14/2 प्लस 1वां चरमान। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ भाग करेंगे तो 7 आएगा, तो 7वां चरमान। यहाँ भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 प्लस से क्या हो जाएगा, 8वां चरमान। 8वां चरमान। अब 7वां चरमान कौन होगा, अब इसमें गिनना है। देखिए ये 5 है, तो 5 तक ले 5 आएगा, और जब भी हम 6 7 लिखेंगे तो 6 7 लिखेंगे तो हमको घर में आना पड़ेगा 5 से आगे के लिए, मतलब आई में 6 से लेके 10 तक मतलब बड़ा बढ़ता आएगा। तो छठा स्थान पर कौन आएगा, 6 आएगा, और 7वां पर भी 6 आएगा, और 8वां स्थान पर भी क्या आएगा, 6 आएगा। ये संचय बराबरता है, कहे का मतलब एक जो 2 है ना, इसको चिन्हेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 6 12, 12 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो इसका माध्यक हो गया 6, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, चर मान को बढ़ते क्रम मतलब घटते क्रम में हमको सब सजाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चर मान को मान लेते हैं कि x है, बारंबारता को स्मॉल f मान लेते हैं, चर मान को x, बारंबारता को f, और संचयी बारंबारता को कैपिटल F मानते हैं। अब इसमें बनाते हैं टेबल में। पहले सबसे छोटा चरमान 2 है, वही से बड़ा 3, वही से बड़ा 5, वही से बड़ा 6, वही से बड़ा कितना है, 8 है। एक बात बताइए, जब आई यहाँ पर 2 लिखे हैं तो 2 के बराबरता ना यहाँ लिखेंगे, तो 2 के बराबरता 3, यहाँ पर 3 लिखे हैं तो 3 के बराबरता यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर 5 है तो 5 की बराबरता 2, तो यहाँ 2, यहाँ 6 है तो 6 के बराबरता यहाँ 5, यहाँ 8 है तो 8 के बराबरता यहाँ 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए ऊपर का बढ़ते क्रम में हो गया, अच्छा घटते क्रम में भी आप रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैपिटल F है, कैपिटल F के मान मतलब संचयी बराबरता, तो 3 और 3 को 2 गो 5 गो, 5 को 2 गो 7 गो, 7 को 5 गो 12 गो, 12 को 4 गो 16 गो, तो n के मान 16 आ गया। तो 16 कौन संख्या है, सम संख्या है। कौन संख्या है, सम संख्या। तो ये सवाल जब ये बनेगा तो सम वाला फॉर्मूला से बनेगा, विषम रहेगा तो विषम वाला लगाएंगे, सम रहेगा तो सम वाला लगाएंगे। फॉर्मूला जो फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगा उसका हम प्रयोग करेंगे। अगर इनके मान यहाँ 15 आया रहता तो विषम वाला फॉर्मूला लगाते ना, यहाँ पर कितना आया है, 16 आया है, तो सम वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे हम। अब देखिए सम वाला फॉर्मूला जब इसमें लगाएंगे तो सम वाला फॉर्मूला क्या है, यह लिखा हुआ है, जितना बार सवाल बनाएंगे उतना बार फॉर्मूला लिखेंगे, बात खत्म। n/2 चरमान प्लस n/2 प्लस 1वां चरमान, एक बटा 2, n/2 चरमान मतलब 16/2 चरमान, यहाँ होगा 16/2 प्लस 1वां चरमान, तो यहाँ हो जाएगा 8वां चरमान, यहाँ 8 प्लस 1 9वां चरमान, आठवां चरमान कौन है, देखिए तो 8वां चरमान 7 है, 7 तक ले 5 आएगा, 8 जब भी आएगा तो 6 आ जाएगा, और 9 के जगह पर भी 6 आएगा। ये जो है ना 6 जो है, ये 8वां स्थान पर भी 6 आएगा, 9वां पर भी 6 आएगा, 10वां पर भी 6 आएगा, 11 पर भी 6 आएगा, 12 पर भी 6 होगा। जब ये 13 बराबरता की जो आवश्यकता पड़ेगा, अगर यहाँ 13 आता तो हमको इसमें आना पड़ता, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8वां स्थान पर भी 6 है और 9वां स्थान पर भी 6 है। दोनों का आंसर एक ही आ गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6, तो इसका भी आंसर 6 आ गया है। इसी प्रकार से अब हम आपको बताने जा रहे हैं, अब इसके बाद कौन बताएंगे, आपको हम बताएंगे 10वां में जो माध्यक का फॉर्मूला पढ़ना है, m बराबर l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f गुने i, चाहे LU माइनस n/2 माइनस कैपिटल F बटा में स्मॉल f गुने i। तो वही वाला फॉर्मूला अब आपको पढ़ना है जो 10वां में पढ़ना है। इतना तक तो सारा विद्यार्थी 9वां तक जानता है, तो ऐसे 2 नंबरा क्वेश्चन भी आता है और 1 नंबरा क्वेश्चन भी आता है, इसलिए आपको हम बता दिए हैं। और इसी के बेस पर ही अब आगे हम आपको बताने चलते हैं, इतना बरियार करके। अब 10वां में जो हमको पढ़ना है वो फॉर्मूला और उस पर का सवाल से 20 है, 20 से 30 है, सब बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा क्रम में जब रहेगा तो इसके लिए आरोही क्रम वाला फॉर्मूला लगेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है,
और जब क्या रहेगा 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, इस तरह से घटते क्रम में जब दिया रहेगा तो उसके लिए ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे बनाने के लिए। हम आपको ई वाला फॉर्मूला से बनाना सिखाते हैं, ठीक है। आप किसी भी फॉर्मूला से बनाइएगा तो कोई सा दिक्कत नहीं है, वर्ग अंतराल को आगे पीछे कर करके कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्वेश्चन में आपको यही दिया रहता है, जब भी दिया रहता है तो बढ़ते क्रम में ही दिया रहता है, हम इसी फॉर्मूला पर आपको काम करके सिखाते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है आरोही क्रम में रहेगा तो m बराबर l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F न पढ़िया बड़का फूफा और स्मॉल f के छोटका फूफा और गुने i। ध्यान रहेगा कैपिटल F स्मॉल f कहने में अगर दिक्कत होगा तो बड़का f जो लिखा है एक बोलेंगे बड़का फूफा और छोटका f लिखा होगा बोलेंगे छोटका फूफा, और नहीं तो कैपिटल F स्मॉल f करके पढ़िएगा। और यहाँ देखिए ये जो वर्ग अंतराल जब अवरोही क्रम में रहेगा चाहे घटते क्रम में रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला है m बराबर LU माइनस n/2 माइनस कैपिटल F बटा में स्मॉल f गुने i। इसको पढ़ेंगे m बराबर l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f गुने i। अब यहाँ पर n क्या होता है, n/2 क्या होता है, इस सब के बारे में समझते हैं। n जो होता है ना कुल बराबरताओं का योगफल होता है। n/2 का मतलब हो गया जितना बराबरता आएगा उसका आधा कर देंगे। और माध्यक वर्ग हम कैसे पहचानेंगे, तो माध्यक वर्ग जो होगा n/2 से अधिक संचय बराबरता वाला जो वर्ग अंतराल होगा ना वह माध्यक वर्ग होगा। और आई में कैपिटल F जो होगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग अंतराल के संचय बराबरता जो होगा वो कैपिटल F के मान होगा। स्मॉल f का जो मान होगा माध्यक वर्ग की जो बराबरता होगा वो स्मॉल f के मान होगा। इसमें जो i का मान दिया हुआ है कहीं कहीं h भी लिखा रहता है कोनो कोनो बुक में फॉर्मूला में, तो टेंशन की बात नहीं है, आप i पर समझिए। तो i जो होगा वर्ग अंतराल की लंबाई होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 0 से 10 है तो क्या के अंतर पर हो गया 10 के अंतर पर, 10 से 20 है तो कितना के अंतर पर हो गया 10 के अंतर पर, तो यही होगा इसका i के मान। आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं फॉर्मूला के साथ। आपको मतलब ये मान के क्या है नहीं है यहाँ पर सवाल सॉल्व करते वक्त सारा बोल के लिख के आपको समझा देते हैं, और इसको आप सीख लेना है। इसी बेसिस से आपका जो भी सवाल होगा उसको हल करना है। देखिए ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सोल्यूशन कर रहे हैं हम। ये वर्ग अंतराल है 0 से 10, 0 से 10 लिखिए, 10 से 20 लिखिए, 30 से 40 लिखिए, 40 से 50 लिखिए, 50 से 60 लिख दीजिए। वर्ग अंतराल को सेट कर दिए। अब उसके बाद जिसका बड़ा मारता है जिसके सामने जिसका जो बड़ा मारता है उसके सामने उसको हम लिख देंगे। और जब भी हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा कहने का मतलब जब हम चाय बनाने जाएंगे तो दूध, चीनी, पानी, चाय पत्ती सबका जुगाड़ करना होगा, गैस लाइटर सबका। तो उसी प्रकार से जब हमको माध्यक निकालना है तो ई माध्यक के फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो इसमें जो जो चीज हमको चाहिए वो सारा चीज लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम नीचा पहले लिखेंगे। उसके लिए इनमें कैपिटल F है, कैपिटल F को हम बोलते हैं संचय बराबरता। तो संचय बराबरता पहले निकालेंगे तब ना लिखेंगे। तो यहाँ पर 10 है तो 10 के 10 ही रहेगा, और 10 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ 15, 8 और 15 कितना हो जाएगा यहाँ 15, 8 हो जाएगा यहाँ पर 23, 23 को 13 को क्या हो जाएगा 36 को, और 36 को 14 को क्या हो जाएगा 50 को। इस सब को जोड़ेंगे तब ना बराबरता का योगफल निकलेगा। इस सब को भी जोड़िएगा तो 50 से आएगा, जितना यहाँ आया उतना ही 50 आएगा। तो अब क्या हमको करना है, सबसे पहले हमको माध्यक वर्ग चाहिए। तो माध्यक वर्ग के लिए हमको n/2 के मान निकलेगा तभी हम माध्यक वर्ग की पहचान कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम n/2 के मान निकालेंगे। तो n/2 के मान हम यहाँ निकालते हैं। n/2 के मान क्या होगा, n के मान 50 है, 50 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग जो हो जाएगा, माध्यक वर्ग जो अपना हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 से अधिक संचयी बराबरता क्या है 36 है, क्या है 36। तो माध्यक वर्ग हो जाएगा 30 से 40। माध्यक वर्ग बराबर होता है n/2 से अधिक संचयी बराबरता वाला वर्ग अंतराल। तो n/2 के मान 25 है, 25 से अधिक संचयी बराबरता कौन है 36 है, 23 कम है ना, तो ई वाला हो जाएगा माध्यक वर्ग। अब हमको चाहिए माध्यक का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में हमको क्या क्या चीज चाहिए वो सारा चीज हम निकालेंगे। नीचा जगह नहीं है, यहाँ पर लिखते हैं। माध्यक का फॉर्मूला होता है l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अब बटा स्मॉल f गुने i, यही फॉर्मूला है ना। तो इसमें l के मान चाहिए, तो l के मान क्या होगा, l के मान होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और उसके बाद हमको मान चाहिए कैपिटल F के, कैपिटल F के मान क्या होगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बराबरता। तो ये माध्यक वर्ग है से ठीक पहले वाला वर्ग का संचयी बराबरता कितना है 23 है। अब उसके बाद क्या उसके बाद हमको चाहिए स्मॉल f। स्मॉल f क्या होता है माध्यक वर्ग की बराबरता। तो ये माध्यक वर्ग का बराबरता कितना है 13, तो इसका मान 13 हो जाएगा। i क्या होता है वर्ग अंतराल के लंबाई। तो 30 से 40 में चाहे 20 से 30 में कितना के अंतर है 10 के अंतर है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करेंगे, 40 घटाओ 30 करेंगे 10 आएगा, 20 घटाओ 10 करेंगे 10 आएगा, 10 घटाओ 0 करेंगे 10 आएगा।
अब हमको चाय बनाने का सारा मटेरियल उपलब्ध हो गया है, तब चढ़ा दीजिए। अब फॉर्मूला को पढ़ेंगे, m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस बड़का फूफा बटा छोटका फूफा गुने आई। l के मान कितना है, l के मान है 30, n बटा 2 के मान कितना है 25, कैपिटल F के मान कितना है, कैपिटल F के मान आपका दिया हुआ है 23, तो यहाँ 23 लिख देंगे। और स्मॉल f के मान कितना दिया हुआ है, स्मॉल f के मान दिया है 13, तो यहाँ 13 लिख देंगे। आई के मान है 10, तो यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 30 प्लस, ऊपर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, अब बटा में 13 गुने 10, 13 से जब ये हम 2 गुने 10 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 20, अब बटा में 13, 13 से में भाग कीजिए, क्या मरतबे 13 एकम 13 दशमलव देंगे और 7 बचेगा, 13 पच्चीस 65, 5 आएगा, 13 तिया 39, 3 2 अंक तक बढ़ने देते हैं। अगर 11 पर लिखेंगे तो 13 8 104, फिर 8वीं बार लिख दीजिए। तो इसको आप शॉर्टकट में लिखिएगा 31.538 लिख सकते हैं, और चाहे अगर आप ऐसे भी लिख दीजिएगा 31.5। तीसरा का अंक क्या है 5 से बड़ा है, तो एक अंक बढ़ा दीजिए। आपका आंसर यहाँ भी सही होगा और यहाँ भी सही होगा, इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब माध्यक पर 2 क्वेश्चन और हम आपको करा करके एक बार प्रैक्टिस करा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि क्या अगला क्वेश्चन में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, माध्यक दिया रहेगा, एगो डाटा मिसिंग रहेगा, चाहे 2 डाटा मिसिंग रहेगा, वही डाटा को आपको खोजना है। बड़ा वार्ता मिसिंग रहेगा, 2 में से कोनो एगो वही बड़ा वार्ता को खोज के आपको ला करके देना है। चलिए देखिए, अब इसमें क्या है 2 डाटा मिसिंग है, कोनो में एगो डाटा मिसिंग रहेगा, तो हम 2 डाटा मिसिंग वाला आपको सिखा रहे हैं। कैसे कि 2 डाटा मिसिंग होगा तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हल आपको करना पड़ेगा, एगो रहेगा तो 1 चर वाला रैखिक समीकरण आपको हल करना पड़ेगा। तो हम यही आपको सिखा देते हैं, वो आपके लिए आसान पड़ेगा। ये जब सीख लीजिएगा तो वो अपने आप बन जाएगा। देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए बंटन का माध्यक कितना दिया हुआ है 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। अब ये वाला मिसिंग डाटा रहेगा, खाली घर डॉट डॉट दिया रहेगा, तो आप अपना मन से m n p q कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें x y कह दिया तो x y ही दिया रहेगा आपको मान निकालने के लिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको बड़ा मात्रा के लिए टेबल बनाना है और संचय बड़ा मात्रा के लिए और वर्ग अंतराल के लिए। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल, चाहे वर्ग अंतराल के सीधे वर्ग भी आप लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक इंग्लिश में CI लिख देते हैं, हिंदी में सीधे वर्ग अंतराल लिखिए चाहे वर्ग लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से 10, उसके बाद क्या है इसमें थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, कैसे कि मिसिंग डाटा है, इसके लिए हमको जोड़ घटाव करना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा। इसका बड़ा मात्रा कितना है 5 है, 10 से 20 है, उसके बाद कितना है 20 से 30 है, उसके बाद है 30 से 40, उसके बाद 40 से 50 और 50 से 60। यहाँ पर कुल दिया है ना, तो कुल के मतलब है ये पूरा बड़ा मात्रा का योगफल है, ये n के मान हो गया आपका। अब यहां देखिए, जिसका जोन में बड़ा मात्रा है उसको उसमें लिख दीजिए। अब इसको जब ये लिखिए, अब संचय बड़ा मात्रा निकालेंगे तो यहाँ 5 के 5 रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 गो 5 गो 25 प्लस x। वेरिएबल वेरिएबल में जुटेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट में। 25 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस x, और इसको जब ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। इसको 5 को जब ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। यहाँ n के मान टोटल कितना हो जाएगा, ये पूरा के मान कितना है 60 दिया, तो यहाँ 60 हो जाएगा, और जितना मान यहाँ आता है उतने मान यहाँ भी आता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम और दोनों को इक्वल करके वो समीकरण बनाते हैं। 45 प्लस x प्लस y ये बराबर होगा 60 के। एक मतलब होगा x प्लस y का जो मान होगा वो 60 घटाओ 45 हो जाएगा, मतलब x प्लस y का मान हो जाएगा 15। इसको समीकरण नंबर 1 बनाते हैं हम। इस समीकरण मेरा 1 हो गया, x प्लस y का मान जोड़ना पे कितना आ गया 15 आ गया।
अब सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगा अब आगे के प्रोसेस के लिए माध्यक वर्ग, बहुलक वर्ग चाहे माध्यक वर्ग जो दिया रहता है उसको हम पहले पहचानते हैं। तो इसमें हमको माध्यक वर्ग पहचानना है। तो माध्यक वर्ग के लिए क्या पहचानना है, देखिए ये 28.5 है। तो 28.5 कौन वर्ग अंतराल में जाएगा, 20 से 30 में जाएगा। कौन में जाएगा, 20 से 30 में। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे माध्यक वर्ग। क्या मानेंगे, माध्यक वर्ग। तो यहां लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर हो गया 20 से 30। अब यहां देखिए माध्यक वर्ग 20 से 30 जब हो गया तो आई में n/2 का मान जब भी हम निकालेंगे तो n/2 का मान कितना आएगा, 60 के अधिया कितना हो जाएगा, 60 के अधिया हो जाएगा 30। तो इसका मान आ जाएगा 30। n/2 के मान 30 आ गया। अब इसमें हमको मान निकालना है कौन चीज के, अब हमको चाहिए स्मॉल एल के मान क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 30। कैपिटल एफ के मान होगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। था कितना हो जाएगा 5 + x। स्मॉल एफ के मान होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है, 20 है। आई होगा वर्ग अंतराल के लंबाई, आई के मान कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल के लंबाई कितना के गैप पर है, 10 के गैप पर। तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका माध्यक का मान कितना दिया हुआ है, माध्यक का मान दिया है 28.5। माध्यक का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, L + n/2 माइनस कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ गुने आई बराबर 28.5। अब L के मान कितना है, 20 है। तो 20 + n/2 के मान कितना है, 30 है। कैपिटल एफ के मान कितना है, 5 + x। तो दोनों घटेगा। अब बटा में स्मॉल एफ के मान कितना है, 20। आई के मान कितना है, 10। आई हो जाएगा 28.5 के बराबर। अब 20 इधर जोड़ में तो इधर आएगा तो कौन सी में, घटाव में। तो 28.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8.5। यहाँ लिखेंगे 30 घटाव 5 घटाव x अब बटा में 20 गुने 10 अब बराबर यहाँ होगा 8.5। और इसे का डिवाइड करेंगे 0 से 0 खत्म। तो यहाँ हो जाएगा 25 - x बराबर 8 दूना 16 और 8.5 दूना हो जाएगा 17। 2 से जब ये में गुना करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो -x बराबर हो जाएगा 17 घटाव 25। तो यहाँ हो जाएगा -x बराबर -8 और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 और माइनस से माइनस खत्म। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो x के मान यहाँ 8 आया। तो x के मान अगर हम इस समीकरण 1 में डाल देंगे तो y के मान नहीं निकल जाएगा। एक बात बताइए कि x + y के मिलाला पर 15 है, x के जगह 8 लिखेंगे तो y के मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे x + y बराबर 15। यहाँ पर x के जगह लिखेंगे 8 + y बराबर 15। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 ने जोड़ में तेने घटाव में तो 7 बच जाएगा। तो x के मान 8 आ गया, y के मान 7 आ गया। तो इस प्रकार से माध्यक का भी सॉल्यूशन आपको हम करके समझा दिए, चैप्टर का फॉर्मूला सहित समझा दिए। शॉर्ट रिवीजन है, एगो फॉर्मूला वही टाइप की एगो क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन करा करके आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे। इससे आपका क्या होगा कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में कहीं भी पढ़े होइएगा तो एक बार पढ़े होइएगा, चाहे 2 बार पढ़े होइएगा। अगर इस वीडियो के अगर एक बार आप देख लेते हैं तो आपका तेवारा हो जाएगा। और परीक्षा में वही काम आता है जो माथा में करेंटली अच्छा से सेटिंग बैठा रहता है। तो इसको हम अपना स्तर से प्रयास करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा हम समझा करके आपको हम तैयार कर दें ताकि आपको परीक्षा में लोगों को अच्छा लगा हो। आज हम आपको 3 क्लास करा दिए आज लेकर के। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि उनका भी भला हो सके, साथ में मेरा भी भला हो सके। भी लेना है, हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इसके अपेक्षा हम भी तो आपसे कुछ आशा रखते हैं ना कि आप मेरा वीडियो देख करके आप शेयर कीजिएगा, जिससे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, उससे हमको भी कुछ बेनिफिट होगा, हमें भी लोग जानेगा। और हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, रामपुर बनाई चौक पर मेरा कोचिंग है, मठ के सामने है। अगर किसी को अगर ज्वाइन करना है तो आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप कॉल वाला जो नंबर है, दोनों मतलब एक ही नंबर है। आप किसी व्हाट्सएप से चाहे कॉल से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं पढ़ने के लिए।